हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज मैं परिवार के एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रही हूँ जो हम सभी के परिवारों में, इस पूरी दुनिया में जितने भी हमारे हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं, ये उन सब के ऊपर लागू होती है। ये चीज़ बस कहीं ज़्यादा होती हैं, ये चीज़ें कहीं पर कम होती हैं, लेकिन होती सब जगह पर है कि अक्सर हम अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, स्पेशली माता पिता हो गए, और उनके मुंह से यह सुनते में हम दिखाई देते हैं कि अक्सर वो ये कहते हैं कि हमारे ही बच्चों के बीच में आपस में वो प्यार वाला संबंध क्यों नहीं है, क्यों उनके बीच में मन मुटाव रहता है। अगर आपस में किसी भी बात को लेकर कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो वो आपस में एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते हैं, क्यों एक दूसरे के कंधे पर अगर बंदूक चलाई जाती है, क्यों डायरेक्टली वो लोग बात नहीं कर सकते हैं। और क्यों ऐसा होता है कि घर में अगर 2, 3, 4 जितने भी बच्चे हैं और उनमें जो लड़के होते हैं, लड़के अपनी हर बात के अंदर अपनी ही सहमति देना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, और जो सामने जो उसकी जो बहनें हैं या उसका कोई छोटा भाई है तो वो गलत है और सबको हमारी ही सुननी चाहिए। क्यों आपस में प्रेम नहीं होता है उनके बीच में, और किसी एक इंसान के अंदर ईगो बहुत ज्यादा होता है, वो अपने आप को ही सुप्रीम पावर समझने लग जाता है परिवार का। क्यों ऐसा होता है? इसका असल कारण होता क्या है? कौन होते हैं इसके जिम्मेदार? तो मेरी माने तो इसके असली जिम्मेदार, अगर बच्चों के बीच में बड़े होने के बाद में अगर एक दूसरे को लेकर द्वेष भावना रहती है या प्रेम संबंध नहीं होता है, तो इसके असली जिम्मेदार वो बच्चे नहीं होते हैं, उनके माता पिता होते हैं। क्योंकि बचपन से ही क्या होता है कि किसी भी एक बच्चे को लेकर माता पिता जो है उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हर बात में ये बोला जाता है कि हमारा ये बेटा बहुत ज्यादा समझदार है या ये बेटी हमारी बहुत ज्यादा समझदार है, सारी समझदारी इसी के अंदर है, ये सर्वगुण संपन्न है। और उसका जो छोटा कोई भी भाई बहन होता है उसको उसके ही सामने उसकी इंसल्ट की जाती है, उसको छोटा जताया जाता है। हर बात पे ये बोला जाता है कि तो अपने भाई बहन जैसा नहीं बन सकता है, नहीं बन सकती है, तेरे अंदर वो आदतें ही नहीं है, तो इस काबिल ही नहीं है कि हम तुझे प्यार करें। अपने भाई को देख, अपनी बहन को देख, उसके जैसा बन। कोई भी बच्चा होता है उसको देखकर माता पिता अक्सर ये बोलते और सुनाई देते हैं कि उसकी वजह से हमारा तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, हमारा सिर ऊंचा हो जाता है समाज के अंदर। अब उसी के छोटे भाई बहन के सामने तो क्यों ऐसा होता है? क्यों एक ही बच्चे को इतनी प्रायोरिटी दी जाती है? क्यों एक ही बच्चे को इतना मान सम्मान दिया जाता है? बच्चे तो आपके सभी हैं, सभी बच्चे बराबर हैं, सभी बच्चों का जन्म एक ही तरीके से हुआ है और सभी आपके कलेजे के टुकड़े हैं, लेकिन ये भेदभाव क्यों होता है? और जब वो भेदभाव होता है तो ऐसे जो माता पिता होते हैं उनको इस चीज का भान तक नहीं होता है कि जिस बच्चे की बेइज्जती की जा रही है, जिस बच्चे को छोटा जताया जा रहा है, हर मोड़ पर, हर इंसान के सामने उस बच्चे के दिल पर क्या बीत रही होगी, उसको कैसा फील हो रहा होगा इस समय पर जब उसकी बेइज्जती की जा रही होगी उसी के बराबर के उसके भाई बहनों के सामने। एक बच्चे को आप सिर का ताज समझ लेते हैं और एक बच्चे को अपने पैर की जूती। तो क्या ऐसे माता पिता को इस चीज का भान नहीं होता है कि जब बच्चों के अंदर बार बार अगर एक को छोटा जताया जाएगा, एक को समझदार और सर्वगुण संपन्न बताया जाएगा, तो इसका असर उनके आपस के रिश्तों पर पड़ता है। बच्चे के दिल में जो एक अपने ही अंदर एक जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो पैदा हो जाता है,
एक समय के बाद में जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, या उनकी एक उम्र हो जाती है, जब वो एक टीन एज से भी ऊपर निकल आते हैं, तब उनके आपस में वो प्रेम संबंध नहीं रहते हैं, क्योंकि जिसको माता पिता ने इसका ताज समझा था वो अपने को बहुत समझने लग जाता है, लड़का या लड़की कोई भी। और जिसकी बेइज्जती की जाती है, जिसको छोटा जताया जाता है, उसके मन में कहीं ना कहीं ये चीज आ जाती है कि हाँ मैं कम हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते हैं। और अगर वो कोई काम करने जाएगा, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है। वो अपने अंदर ही खुद को जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर आ जाता है। उसको ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में मेरे अंदर कोई कमी है, कहीं मैं उस लायक नहीं हूँ इसलिए मेरे माता पिता मेरे को ऐसा बोलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपने भाई बहनों से कम हूँ, उनके पास ज्यादा दिमाग है, वो ज्यादा समझदार हैं, हमेशा उनको इज्जत दी जाती है, मेरी बेइज्जती की जाती है, मेरे को ये बोल दिया जाता है कि तू तो किसी काबिल ही नहीं है, हमें तुझसे कोई मतलब ही नहीं है। इस तरीके के शब्द यूज किए जाते हैं, जिसका असर उस बच्चे के दिमाग पर पड़ता है और आपस में उन बच्चों के वो जो भाई बहन होते हैं उनके रिश्तों पर पड़ता है। इसलिए उनके अंदर वो प्यार नहीं रहता है, क्योंकि जिसको मान सम्मान मिला वो अपने आप को भगवान समझने लग जाता है कि मैं तो जो भी काम करूंगा परफेक्ट करूंगा, मेरे अंदर कोई कमी हो ही नहीं सकती। और जिसको हमेशा डाउन किया जाता है, हमेशा ये बोलेगा यही गलत होगा, इसके अंदर कमियां होंगी, मैं तो परफेक्ट हूं बिल्कुल। भले इस वजह से जिन बच्चों को डाउन किया जाता है, जिन बच्चों को इंफीरियर समझा जाता है, वही बच्चे असल में दिल से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। असल में ऐसे बच्चों के अंदर ज्यादा समझदारी होती है, असल में ऐसे बच्चों के अंदर मान सम्मान और रिश्तों को निभाने की जो नीयत होती है वो ज्यादा होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो बचपन से खुद को प्रूव करने के लिए अपने माता पिता के सामने ये बताने के लिए कि नहीं मम्मी पापा मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं था, मैंने झूठ नहीं बोला था, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ या मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। और माता पिता उसको बिलीव ही नहीं करते हैं, लेकिन इसका असल में फायदा उसके दूसरे भाई बहन उठा लेते हैं। उनको ये लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे ना, फंसने वाला तो यही है, जो भी कोई दूसरा छोटा बच्चा होगा कि फंसेगा तो यही, नाम तो इसी का आएगा। उसकी आड़ में वो गलत काम कर बैठते हैं और नाम उस पर लगा दिया जाता है, क्योंकि एक मेंटालिटी बन जाती है घर के लोगों की कि हाँ ये बच्चा जो है ये कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, और ये जो बच्चा ये काम कोई सही कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी एक मेंटालिटी बन जाती है और वो उन बच्चों के दिल में घर कर जाती है। अपने अपनी तरीके से दोनों के दिल में घर करती है बातें, अच्छी और बुरी। जिसको मान सम्मान दिया जाता है उसमें ये घर करती कि आई एम दी बेस्ट वन, और जिसकी इंसल्ट की जाती है वो खुद को प्रूव करने के लिए हमेशा ये काम करता है कि मेरे से कोई गलती से भी कोई गलती ना हो जाए, जिससे कि मम्मी पापा या घर का कोई भी बड़ा भाई बहन उस पर उंगली उठा सके। तो इसका असल में जिम्मेदार कौन हुआ फिर? क्या वो बच्चे हुए? बच्चे तो गीली मिट्टी होते हैं, आप उसको जिस सांचे में ढालेंगे बच्चे उसी सांचे में ढल जाएंगे। मिट्टी को आप अगर किसी मटके के रूप में बनाएंगे तो वो एक मटका बन जाएगा, मिट्टी को अगर आप ग्लास के सांचे में डालेंगे तो वो ग्लास बन जाएगा। आप मिट्टी से आप जो बनाएंगे वो बन जाएगा। लेकिन माता पिता को तो पता है, माता पिता को तो ये चीज मालूम होनी चाहिए कि हम क्या करें। क्या सिर्फ ये बोल देना कि हम बच्चों की साइकोलॉजी जानते हैं, हमें सब पता है, लेकिन क्या ऐसे माता पिता साइकोलॉजी सच में जानते हैं? क्या उन्हें मालूम है कि बच्चों के दिल पर क्या चीजें चुभ जाती हैं, जिसका असर उनके पूरे जीवन पर पड़ता है? इवन उनकी जो एक मैरिड लाइफ होती है, उनके जीवन में जो कोई पार्टनर आता है उसके सामने भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि मजाक मजाक में घर के ही बड़े, घर के ही माता पिता, घर के ही दूसरे लोग उस इंसान की उसके ही पार्टनर के सामने बेइज्जती कर देते हैं मजाक मजाक में कि ये तो ऐसा था, ये तो ऐसी थी, इसको तो इतनी मार पड़ती थी, इसको तो इतनी डांट पड़ती थी, ये तो ऐसा करता था, ये तो वैसा करती थी। तो मतलब आपने ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं, ऐसे जो माता पिता होते हैं, उन्होंने उस बच्चे का बचपन तो छीन ही लिया, इमोशनली उस बच्चे के रिश्ते भी छीन लिए आपस में,
उसका मान सम्मान छीन लिया, और जब उनके जीवन में कोई पार्टनर आ जाता है तो उसके सामने भी वो उसकी इंसल्ट करने में पीछे नहीं हटते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो गलत है। तो क्या इसको बोलेंगे समझदारी? इनको कहते हैं समझदार माता पिता, इन्हें कहते हैं समझदारी, और इन्हें कहते हैं कि एक ऐसा एग्जाम्पल कि हमने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। शायद मेरी नजरों में ये गलत है, क्योंकि अगर कोई बच्चा गलत रास्ते गया है तो कमी उस बच्चे की नहीं है, उसके माता पिता की है, क्योंकि उसने अपने ही 2, 3, 4, 5 जितने भी बच्चे हैं उन सब के बीच में भेदभाव किया। एक को छोटा जता दिया कि तुम छोटे हो, तुम ना समझो, तुम बेवकूफ हो, और एक को ये बता दिया कि तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, और तुम आइडल हो दूसरे बच्चों के। कोई भी एक बच्चा दूसरे बच्चे का आइडल नहीं हो सकता। आइडल माता पिता होते हैं, या वो बच्चे खुद अपने आइडल बनते हैं, या समाज में जिसके कांटेक्ट में वो बच्चे आते हैं वो उनका आइडल बनते हैं। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आइडल नहीं बन सकता, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं। सभी बच्चों के पास एक जैसा दिमाग होता है, वो एक जैसा जीवन चाहते हैं। सबको खिलौने चाहिए, लड़कियों को गुड़िया चाहिए, लड़कों को प्लेन चाहिए, सबको चाहिए, और सबको प्यार चाहिए, सबको मान सम्मान चाहिए। मान सम्मान एक छोटे से 2 महीने के बच्चे का भी होता है, और एक मान सम्मान एक 50 साल के इंसान का भी होता है। माता पिता रहते हैं, लेकिन माता पिता के जो बच्चे हैं, अगर वो कोई 50 साल का है तो वो बच्चा नहीं है, वो भी एक मान सम्मान करने के पात्र है। तो चलिए, मैं अपना आज का टॉपिक यहीं बंद करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपसे फिर से डिस्कस करने आऊंगी। मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।